श्रवण करने के लिए पधारे हुए सभी भगवत भक्त, भगवती सर्वा माता बहनों एवं हमारे बाल गोपाल सबको राधे राधे, जय श्री राधे। आइए हम लोग मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का पावन नाम सब लोग प्रेम से गाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्याम मेरो है, मनमोहन मेरो है, श्याम मेरो है, मनमोहन मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है ना, बड़ा मधुर है। कृष्ण का होता है जो आकर्षण करता, जो खींचता हो मन को, उनका नाम है कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण की जो शक्ति बड़ी अलौकिक है, आकर्षण शक्ति। और भगवान जिसके मन को आकर्षण कर लेता है, उसका मन धीरे धीरे संसार से हटने लगता है। संसार का जो विषय है ना, माया जिसको कहते हैं, इसमें भी आकर्षण है, लेकिन यहाँ का जो माया का जो सुख है वो दुख है। शुभारंभ में तो मीठा मीठा लगता है, लेकिन परिणाम उसका जहर है। तो संसार में सुख नहीं है, और अनेक जन्म हम लोग हो चुका है, और यही हम लोग भोग को भोगते आए हैं। स्त्री पुत्र धन परिवार, इसी में अनेक जन्म हो चुके। तो संसार का सुख जो है ना, टिकने वाला नहीं, क्षणिक। मरने के पहले हम लोग कहाँ थे कोई पता नहीं, जन्म लेने से पहले कहाँ थे किसी को पता है, और मरने के बाद कहाँ चले जाएंगे पता है किसी को? बीच का समय है, इसी में हम लोग माया में फंस जाते हैं। और संसार के भोग से शांति किसी को मिलती नहीं। तो शांति किससे मिलेगी? भगवान का कथा सुनने से, भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का गुणगान करने से। क्यों? भगवान शांति स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान परमानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। उनसे जो जुड़ेगा, उनसे जो संपर्क करेगा, उसको जीवन में शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सुख मिलेगा। तो भगवान सुख रूप है, और संसार क्या है? दुख रूप है। तो संसार में आप लोग रह रहे हैं ना, संसार में सुख है क्या? आप लोग अनुभव करके बताना। एक सुख
के बाद दुख आ जाता है, फिर दूसरा दुख, मतलब एक काम पूरा नहीं तो दूसरा काम तैयार हो जाता है। आदमी सोचता है अब सुखी हो जाएंगे, अब सुखी हो जाएंगे, लेकिन कहाँ सुखी हो पाता, नहीं हो पाता, ऐसी जिंदगी खत्म हो जाती है। एक उदाहरण देते हैं, गर्मी के दिन में हिरण होता है, हिरण तो रेगिस्तान में बालू बालू दिखता है, कोई पेड़ पौधा नहीं, पानी नहीं, तो आगे चलकर उसको सूर्य की किरणों से पानी जैसा लगता है। हिरण सोचता आगे पानी होगा, जाके पी लूंगा, तो दौड़ करके जाता है हिरण, प्यासा हिरण, लेकिन वहां पर भी पानी नहीं है। फिर आगे दिखता है, फिर आगे भागता है, ऐसे भागते भागते प्यासे ही मर जाता है, लेकिन पानी मिलता नहीं। इस तरह संसार में जीव सोचता है अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, सुख मिलता है। बच्चा सोचता है, माँ बाप सोचता है बच्चे पढ़ लिख जाएगा, नौकरी लग जाएगी, ब्याह शादी हो जाएगा, सुख मिल जाएगा। चलो पढ़ लिख लिया, नौकरी लग गई, विवाह शादी हो गया, फिर बाल बच्चे हो गए, बाल बच्चों की बीमारी हो गई, फिर लेके दौड़ो, कोई भरतपुर जा रहे हैं, कोई मथुरा जा रहे हैं, कोई जयपुर जा रहे हैं। फिर उसकी पढ़ाने लिखाने की चिंता सवार होगी, फिर पढ़ लिख गया, फिर शादी विवाह हो गया, शादी विवाह में यदि उसकी पत्नी छोड़ गई तो चिंता, और यदि लड़ाई झगड़ा वाली आ गई तो चिंता, और बाल बच्चे हो गए और बाल बच्चे की बीमारी लगे तो तब चिंता, यानी कि चिंता ही चिंता में जीवन चला जाता है। संसार में वास्तव में सुख नहीं है। तो सुख कब मिलेगा, शांति कब मिलेगी, जब भगवान का भजन करेंगे। तो भगवान का भजन जब करेंगे तो यहाँ भी सुख मिलेगा भगवान, क्योंकि भगवान सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो ये कैसे होगा महाराज, जब बार बार हम भगवान की कथा को सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, तब जाके बात मन में बैठेगा। अभी मन में संसार बैठा हुआ है, संसार की महत्ता है, संसार ही सब कुछ है हमारे लिए, भगवान तो सेकंड नंबर में। सबसे पहले हम लोग संसार के कामों को प्रधानता देते हैं, भगवान के काम को दूसरे नंबर में। अभी देखो चल रहा है, गर्मी की छुट्टी चल रहा है, बच्चों के स्कूल में बच्चे सब दिखाई दे रहे हैं, और फिर स्कूल में जाने लगे तो फिर क्यों दिखाई देंगे, तो गर्मी छुट्टी है। माताएं हैं, अभी दोपहर का चलो काम धाम है नहीं, धान उनका काम नहीं चल रहा है तो दिखाई दे रहे हैं, 15 दिन बाद खोजोगे तो कोई नहीं मिलेगा, सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। संसार का काम ठीक है, जरूरी है, ये मना नहीं किया जा रहा है कि उससे ही संसार चलता है, लेकिन साथ साथ भगवान का भी स्मरण कीर्तन करते रहना चाहिए, उससे आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। तो बार बार जो भगवान की कथा को सुनता है और प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करता है, तो भगवान उसके मन को खींच लेते हैं और भगवान उसको अपना प्रेम देते हैं। और जब भगवान प्रेम देते हैं तब मन संसार से हटने लगता है। देखो संसार में कोई भी जीव बिना प्रेम किए नहीं रह सकता, कहीं न कहीं प्रेम जरूर करेगा, लेकिन यदि संसार से प्रेम करेगा तो दुखी होगा, और भगवान से प्रेम करेगा तो सुखी होगा। इसीलिए और संसार का प्रेम स्थिर नहीं है, संसार का प्रेम एक जैसा नहीं चलता है। अभी तो ठीक चल रहा है, कुछ दिन के बाद कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी मिट जाता है। तो संसार का प्रेम स्थिर नहीं, चलता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। इसीलिए प्रेम करना हो तो भगवान से प्रेम करो, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करो, और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करोगे तो भगवान की कृपा होगी ना, तो सब आपसे प्रेम करते रहेंगे। इसीलिए भगवान से प्रेम करना चाहिए। और संत लोग जो होते हैं अनुभव की बात बताते हैं, ऐसा नहीं कि हम पढ़े लिखे तो बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही अनुभव की भी बात बताते हैं। क्यों अनुभव की बात बताते हैं, थोड़ा सा हम अपनी बात बता देते हैं। क्योंकि देखो एक होता है पढ़ा हुआ पुस्तक में, और ये होता है देखा हुआ स्वयं अनुभव की, दोनों में अंतर है। स्वयं जो आप करके प्रैक्टिकल करके देखोगे तो ज्यादा आपको ज्ञान होगा, और जो पढ़ करके करो उसका ज्ञान कम होगा। तो हम जब 6-7 वर्ष के थे, ऐसा तो पहले जन्म का ही संस्कार होता है, भक्ति करना इतना सरल भी नहीं है, अनेक जन्मों का संस्कार होता है। तो जब हम 6-7 वर्ष के थे बचपन में,
उसी समय हनुमान चालीसा, भय प्रकट कृपाला, श्री रामचंद्र कृपाल भजन, ये सब याद हो गया था। और फिर जब 10-11 साल हुए उसी समय से रामायण, भागवत, गीता ये सब पढ़ना शुरू कर दिया। फिर 12 साल की उम्र में सत्संग शुरू कर दिया। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, ऐसे गाँव में एक स्थान था, रोज सत्संग करते थे शाम को 7 बजे से 10 बजे तक। और वो सत्संग 1-2 दिन का नहीं हुआ, 5 साल तक किया। गांव में 100-200 लोग हमारे पीछे रहते थे और एक दिन बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाते थे। तो बच्चे से हमारे पक्ष में बड़े प्रेम से हम सबको सिखाते थे, तो सब बच्चे हमारे पक्ष में रहते थे। तो 5 साल तक वहीं पर भागवत, रामायण, गीता, सत्संग, पढ़ाई भी करते, दोनों काम चलता था। लेकिन 4 दिन नहीं चल पाया, पढ़ाई लिखाई, इंटर पास हुए और पढ़ने में तेज थे, फर्स्ट आते थे क्लास में। घर वाले सोचते थे कोई बढ़िया अधिकारी बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, लेकिन भगवान को नहीं बनाना था। तो पढ़ाई तो करते थे, लेकिन ज्यादा मन इधर लगता था भगवान की भक्ति में। घर से चलते थे, कॉलेज जा रहे हैं और चले जाते किसी घर पर, वहां रामायण पढ़ने लगते, किसी घर भागवत पढ़ने लगते। फिर जब छुट्टी का समय होता तब घर लौट के आते। घर वाले उसने कहे हम लोग कॉलेज पढ़ने, वो दूसरे कॉलेज में पढ़ते थे। तो धीरे धीरे बैराग हो गया। 17 साल की उम्र में घर द्वार छोड़ करके, विवाह शादी कुछ नहीं हुआ, धीरे धीरे आगे वृंदावन धाम में और भी तीर्थों में दर्शन किया। फिर घूमते घूमते गिरिराज जी गोवर्धन आ गए, फिर हमारे गुरु महाराज उनके शरण में आ गए। तो जब से गिरिराज जी में ही निवास करते हैं, लगभग 35 साल तो गिरिराज जी में हो गया। तो कहने का अर्थ है भक्ति करने से सुख मिलता है, वो हम स्वयं अनुभव करते हैं जीवन में, कभी दुख नहीं मिलता है। सब तरह से सुख, यहाँ संसार में भी सुख और भगवान के बाद में तो मिलना ही मिलना है। तो भक्ति आप करेंगे तो सब तरह से आपको सुख मिलेगा। साथ में अपना जो कर्म है उसको करते रहें, जिसका जो कर्म गृहस्थ है तो गृहस्थ का कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ भगवान की भक्ति भी करते हैं। आजकल लोग नास्तिक हो गए हैं, खासकर जो नई उम्र के लड़के लड़कियां हैं, उनको इन सब में ज्यादा मन नहीं लगता। उनको तो इंस्टाग्राम और क्या क्या उल्टा सीधा उसमें चलाने बड़ा आनंद आता है, दिन भर खींचते रहेंगे रील को, तो उससे कोई लाभ नहीं है, समय व्यर्थ जाता है और दिमाग खराब होता है। तो उससे अच्छा है, चलो मोबाइल साधन है, उसे भगवान की कथा सुनो, भजन कीर्तन सुनो, भजन गाओ, अच्छा बुरा सब चीज रहता है। मोबाइल में अच्छा भी चीज है, बुरा भी चीज है, लेकिन उसमें अच्छा चीज ग्रहण कर लो और बुरा। लेकिन लोग क्या करते हैं, बुराई गलत चीज पे ज्यादा दिमाग जाता है, अच्छे चीज पे दिमाग कम जाता है और गलत बातों में ज्यादा जाता है। तो उससे अपना ही नुकसान है, अपनी हानि होती है, अपना ही चरित्र बिगड़ता है, अपना ही संस्कार खराब होता है, अपना ही जीवन नष्ट होता है। जो उसमें होश नहीं रहता है, लोग सोचते हैं हम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम बुरा होता है। इसलिए वो सब न करके भगवान की कथा सुनो, अच्छे अच्छे भक्तों के चरित्र सुनो, जिससे आपके अंदर अच्छे संस्कार पड़े। इस तरह से आइए हम लोग चलते हैं भगवान की कथा की तरफ। आज जो है भगवान कृष्ण का लीला जन्म हमको करना है, जन्म उत्सव मनाना है। तो भगवान कहाँ पर निवास करते हैं? गोलोक धाम में। जैसे कि भगवान विष्णु रहते हैं वैकुंठ धाम में, भगवान शिव रहते हैं शिवलोक या कैलाश में, भगवान राम जी रहते हैं साकेत धाम में। ऐसे भगवान राधा कृष्ण का जो नित्य धाम उसको गोलोक धाम करते हैं। क्या करते हैं उसको? कौन सा धाम है? सुन रहे हैं आप लोग? कौन सा धाम है? गौलोक, जहाँ पर गैया मैया रहती हैं और सुरभि गैया मैया वहां पर नित्य निवास करती हैं। एक बार गौलोक में श्री राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया कि जो दिव्य लीला गौलोक में हो रही है वही इस पृथ्वी पर होना चाहिए, जिससे पृथ्वी के जीवों का कल्याण। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये जो लीला है बड़ी गुप्त है, इस लीला के सभी अधिकारी नहीं है। तो राधा रानी कहने लगी कि
यदि अधिकारी नहीं तो आप अधिकारी, अनधिकारी को अधिकारी बनाइए। और संसारी जीव अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के कर्म कर रहे हैं, अनेक योनियों में भटक करके दुख उठा रहे हैं। तो उनके कल्याण के लिए आप लीला कीजिए। जिस आपकी सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीला को सुन करके जीवों का कल्याण हो जाए, ऐसा भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राधा रानी, आप तो जगत जननी हो और आप ही जीवों के कल्याण के बारे में सोच सकती हो, लेकिन कैसे लीला होगी, इसकी योजना कैसे बनाई जाए। तो राधा रानी ने कहा, एक तो हमारे जो गोलोक धाम के सब परिकर हैं, नंदवा, यशोदा मैया, सखी, सहेली, गिरिराज पर्वत, यमुना महारानी, सब नीचे धरती पर जाएंगे। और जो ऋषि मुनि संत महात्मा जिन्होंने भी आपकी दर्शन करने के लिए, कृष्ण लीला में भाग लेने के लिए तपस्या किया है, वो सब लोग भी आकर के अवतार लेंगे। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, देखिए राधा रानी, संसार में जाएंगे आप तो संसारी लोग आपको समझ नहीं पाएंगे और आपके बारे में बहुत सी उल्टी सीधी बातें कहेंगे कि कृष्ण से प्रेम करती है। लोग जो है ताने भी मारेंगे, तो आपको बड़ा कष्ट होगा, दुख होगा। तो राधा रानी कहने लगी, हे भगवान, हे प्रभु, यदि मेरे एक के दुख सहने से अनंत जीवों का कल्याण होता हो तो मैं दुख सहने के लिए तैयार हूं। और हमारी लीलाओं को सुन करके, स्मरण करके लोगों को आनंद प्राप्त होगा, इसलिए आप अवश्य लीला करने के लिए चलिए। भगवान श्री राधा रानी कहने लगी कि हम दोनों जो प्रिया प्रीतम हैं, इसकी लीला को जो साधारण स्त्री पुरुष की लीला समझेगा वो नरक में चला जाएगा, क्योंकि हम लोगों का जो शरीर है ये तो पंचभूत से बना हुआ है, मिट्टी, जल, आकाश, अग्नि, वायु। लेकिन राधा कृष्ण, सीताराम, गौरी शंकर, ये जो भगवान हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान, इनका शरीर चिन्हमय होता है, अलौकिक होता है, वहां पर ये सब तत्व नहीं होते। इसलिए संसार का विकार जो काम, क्रोध, लोभ आदि है, उनके शरीर में नहीं होता है। वो साधारण नहीं है, असाधारण है। वैसे तो राधा कृष्ण एक है, सीताराम एक है, लक्ष्मी नारायण एक है, गौरी शंकर एक है। एक ही प्रेम की लीला करने के लिए दो रूप बन जाते हैं, स्त्री और पुरुष बन जाते हैं और लीला को करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राधा रानी, आपकी कृपा के बिना ऐसा कृपा कौन कर सकता है। बड़ी दयामयी हो, बड़ी करुणामयी हो। इस तरह से गोलोक धाम में जन्म लेने की प्रस्तावना बन गई। अब ब्रजभूमि, गोलोक धामी ब्रजभूमि के रूप में अवतरित हो गया महाराज। एक वसुश्रेष्ठ द्रोण थे और उनकी धर्मपत्नी थी धरा। द्रोण और धरा ने गंधमादन पर्वत, सुप्रभा नदी के किनारे घोर तपस्या किया भगवान का दर्शन करने, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इनको सृष्टि विस्तार करने के लिए कहा था। तो ये भगवान को अपना पुत्र बनाना चाहते थे। हजारों वर्ष बीत गया लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिया। तो दोनों ने सोचा कि इस जीवन को रख के क्या करेंगे, तो अग्नि में प्रवेश करके देह त्याग करने का निश्चय किया। चिता जला लिया और सुप्रभा नदी में स्नान करके अग्नि की प्रदक्षिणा करके और अग्नि में जलने के लिए जाना चाहते थे। तभी साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और कहने लगे, आप लोग ऐसा मत करो, मैं गोकुल में प्रकट होऊंगा तब आप दोनों को पुत्र रूप में प्राप्त होगा। दोनों ब्रह्मलोक लौट गए और ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी कहने लगे, वरदान मांगो। तो दोनों ने ये वरदान मांगा कि भगवान जब पृथ्वी पर प्रकट हो तो हमारा वात्सल्य भाव हो, हमारे पुत्र बन के हमारे गोद में खेल करें। तो यही द्रोण और धरा
यहाँ गोकुल में जाकर के नंद बाबा और जसोदा मैया बने। और इधर एक सुचंद्र नाम के राजा है, उनकी रानी का नाम है कलावती। इन दोनों ने भी तपस्या किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी से वरदान मिल प्राप्त किया, जो आदि शक्ति जगत जननी राधा रानी हैं वो हमको पुत्री रूप में प्राप्त हो। तो उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। दूसरा कश्यप और आदित्य, इन्होंने तपस्या किया, भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा हमको आप पुत्र के रूप में प्राप्त हो। 3 बार कहा उन्होंने। तो बोले ठीक है, 3 बार आपको आपके पुत्र के रूप में हम आएंगे। तो सबसे पहले वामन रूप में आए भगवान, दूसरे जन्म में ये कौशल्या और दशरथ जी बने तो राम जी के रूप में आए, और तीसरे जन्म में वसुदेव जी और देवकी के रूप में कश्यप अदिति ने जन्म लिया। तो भगवान कृष्ण ने उनके यहाँ अवतार लिया। मथुरा में देवमीर नाम के राजा थे, उन्होंने 2 विवाह किया। एक पत्नी उनकी क्षत्रिय स्त्री थी, तो उनसे सूरसेन जी हुए, और सूरसेन जी से वसुदेव जी ने जन्म लिया। और जो देवमीर जी थे, उनकी दूसरी जो पत्नी थी वो गोप कन्या थी, उनके पुत्र प्रजन्य जी। प्रजन्य जी का विवाह परियसी से हुआ, और सूरसेन जी को तो मथुरा मंडल का राज दे दिया गया, और देवमीर जी को गोकुल का राज दे दिया। तो देवमीर जी आकर के यहाँ गोकुल में जमुना जी के पार महावन में मथुरा के सामने निवास बनाया, उसका नाम गोकुल है। परियसी जी के 5 पुत्र हैं और 2 कन्या हैं। पुत्र के नाम है उपनंद, अभिनंद, नंद, सनंद और नंदन, और कन्याओं का नाम है नंदनी और सुनंदा। यानी 5 भाई हैं नंद बाबा और 2 बहन हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो वसुदेव जी और नंद बाबा के दादा एक हैं, लेकिन दादी 2। तो जो क्षत्रिय पत्नी थी उनसे तो सूरसेन जी हुए हैं, और जो गोप कन्या थी उनसे पहले नियम था कि श्रेष्ठ के साथ विवाह कर सकते हैं। यानी वैश्य जो है, वैश्य कन्या क्षत्रिय ब्राह्मण से विवाह कर सकते हैं, और क्षत्रिय कन्या क्षत्रिय और ब्राह्मण से विवाह कर सकते हैं, और ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ विवाह कर सकते हैं, उच्च से विवाह कर सकते हैं। निम्न में विवाह नहीं करते, उसको वर्ण संकर कहा जाता है। इधर नंद बाबा जो कि बीच में है, उपनंद, अभिनंद, नंद, सनंद और नंदन, 5 भाई। लेकिन नंद बाबा हमेशा राजकाज में ज्यादा भाग लेते थे, योग्य थे, इसलिए सब गोपों के सम्मति से नंद जी को ब्रजराज बनाया गया, और उनका विवाह जसोदा रानी से हुआ। तो इस तरह से जसोदा रानी ब्रजरानी बनी। छोटा सा गोकुल गांव है। नंद बाबा का सबसे प्रेम करते हैं, सबको आनंद देते। नंद का अर्थ होता है जो दूसरों को आनंद दे, उसी का नाम है नंद। नंद बाबा बड़े मधुर वाणी बोलते हैं, बड़ा सरल स्वभाव है, बड़े उदार हैं, और गोकुल में सभी प्रसन्न हैं, सभी आनंदित हैं, कोई भूखा नहीं है, सब सुखी हैं, संपन्न हैं। और यशोदा का अर्थ है जो सबको सम्मान दे, यश प्रदान कर दे, उसका नाम है जसोदा। जसोदा में बड़ी भोली भाली हैं, सब बालकों को अपना बालक ही समझते। बहुत दिन हो गया नंद बाबा को पुत्र नहीं महाराज जैसे, तो सभी ब्रजवासी नंद बाबा को पुत्र हो इसके लिए अनेक तरह से व्रत करते हैं, समय समय पर कीर्तन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नंद बाबा को पुत्र हो जाए। ऋषि मुनि संत महात्मा सब लोग भजन कीर्तन में तपस्या में लगे हुए हैं,
कि भगवान अवतार। एक बार अयोध्या संतों की मंडली ब्रजभूमि में दर्शन करने के लिए, अयोध्या से कहाँ आई? मथुरा। मथुरा में दर्शन किया जमुना मैया का और वृंदावन में दर्शन किया। ऐसे घूमते घूमते गोकुल पहुंचे। सब कीर्तन करते हुए संत लोग आ रहे हैं नंद बाबा के घर की तरफ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। रामचंद्र भगवान की। संत लोग अयोध्या से आए हैं गोकुल में। नंद बाबा संतों को बड़ा स्वागत करते हैं। संतों के लिए सुंदर भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कर दिया। कुछ दिन तक सत्संग कथा चला और अब संत लोग कहने लगे अब विदा दीजिए। नंद बाबा कहले और कुछ दिन रह दीजिए, 5-6 दिन और रह गए। कुछ दिन बाद फिर संत लोग कहने लगे भाई अब तो जाने दो, आश्रम की व्यवस्था भी देखनी, बहुत दिन हो गए वहां से आए हुए। तो नंद बाबा बोले ठीक है जैसी आपकी इच्छा। चलने लगे तो नंद बाबा यशोदा मैया ने जो संतों की मंडली के महंत जी थे उनको प्रणाम किया। तो महंत जी के मुख से निकल गया, यशोदा रानी जब प्रणाम किया बोले पुत्रवती भव, पुत्रवती। नंद बाबा यशोदा मैया कहले हे महाराज जी कैसे आप आशीर्वाद दे रहे हो? यशोदा की उम्र 80 वर्ष की, हमारी 85 वर्ष, बुढ़ापा आ गया, अभी तक तो कोई पुत्र हुआ नहीं और आप कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं? संत भगवान कहने लगे देखो भगवान ने मेरे मुख से पुत्र होने का वचन निकलवाया है तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे, भगवान अवश्य पूर्ति करेंगे। और अब तो फिर अब जाएंगे भी नहीं, अब तो हम यहीं रहेंगे और जब तक आपको पुत्र नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग गोकुल से नहीं जाएंगे। इसके लिए मंत्र का अनुष्ठान करेंगे। तो सब संत लोग मिलकर के गोपाल संतान मंत्र का जाप करने लगे। तो नंद बाबा का कमी खूबने खूब चकाचक चूरमा उठता, कभी आनंद से सब संत लोग भोजन करते और प्रेम से अनुष्ठान करते। इधर सांडिल्य ऋषि, सांडिल्य ऋषि नंद बाबा के कुल पुरोहित है, गुरु जी हैं। सांडिल्य ऋषि को ब्रजवासियों ने कहा कि नंद जी का हमारे पर बहुत प्रेम है, गोकुल में सब सुखी हैं, लेकिन एक ही दुख है कि नंद बाबा कोई पुत्र नहीं। तो सांडिल्य ऋषि कहने ब्रजवासियों आप लोग एक काम करो, सभी ब्रजवासी मिलके एकादशी का व्रत करो, रात्रि में जागरण करो, कीर्तन करो और उसका जो पुण्य हो नंद बाबा को दे दो। तो सभी ब्रजवासी एकादशी का व्रत करने लगे। छोटे छोटे बालक भी एकादशी व्रत करने लगे। नंद बाबा ने बच्चों से कहने लगे बच्चे अब तुम लोग छोटे हो, 8 वर्ष के हो, फलाहार कर लो। लेकिन बालक कहते नहीं बाबा हमारा कन्हैया आएगा, हमारा सखा आएगा,
हम उसके साथ खेलेंगे, इसलिए हम लोग व्रत करते हैं। इस तरह से इधर तो महाराज व्रत अनुष्ठान चल रहा है, और उधर अब चलते हैं हम लोग मथुरा नगरी में चलेंगे। द्वापर युग की कहानी है। उस समय राक्षसों ने, दैत्यों ने राजाओं का उद्धारण कर लिया और पृथ्वी पर आकर अत्याचार करने लगे, अधर्म करने लगे, पाप करने लगे। पृथ्वी पाप के भार से दबने लगी महाराज। कहते हैं पृथ्वी पहाड़ के भार से, पर्वत के भार से नहीं दबती है, लेकिन पाप के भार से दुखी हो जाती है। तो पृथ्वी गौ का उद्धारण करके ऋषि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा, जिनकी तुम दासी हो उसी भगवान के शरण में चलो। तो सब लोग मिलकर के क्षीर सागर के किनारे गए और जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, पृथ्वी पर पापियों का भार बढ़ गया है, अवतार लेकर के आप भार को दूर कीजिए। तो भगवान ने आकाशवाणी से कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म बढ़ता है, तब तब मैं साधुओं का रक्षण करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए अवतार लेता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान ने कहा, चिंता न करो, अब कुछ ही समय में वसुदेव देवकी के यहाँ आकर के प्रकट होऊंगा और पृथ्वी का जो दुष्टों का भार है उसको दूर करूंगा। सबने आकाशवाणी सुनी। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देखो भगवान अवतार लेने वाले हैं और आप लोग भी स्वर्ग के जो देवता लोग हैं वो पृथ्वी पर जदुवंश में प्रकट हो जाएं और भगवान की लीला में सहयोग करें। इस तरह से आकाशवाणी में कहा, सब लोग जदुवंशी में जाकर के देवताओं ने जन्म ले लिया, अवतार ले लिया। मथुरा के राजा उग्रसेन जी और इधर सूरसेन जी के पुत्र हैं बसदेव जी। उग्रसेन के जो पुत्र है कंस नाम, कंस बड़ा दुष्ट है, दुराचारी है, पाप में रत रहता है। जहाँ धर्म होता है, यज्ञ होता है, पूजा होता है, पाठ होता है, वहां जाकर विध्वंस कर देता है। और इतना बलवान था, उसके डर के मारे वो कुछ कह नहीं पाता था, बोल नहीं पाता। उसने अनेक राक्षसों को जीत लिया था, घासुर, बकासुर, पूतना, केसी, अरिष्टासुर, भौमासुर, अनेक उसके मित्र बन गए थे। तो इधर उग्रसेन जी के भाई का नाम है देवक और देवक की कन्या का नाम है देवकी। तो देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हो रहा है। तो कंस जो है अपनी चचेरी बहन से बड़ा प्रेम करते, बड़ा स्नेह रखते, तो खूब धूमधाम से विवाह में सहयोग किया, खूब दहेज दिया है। विदा होने लगे तो कंस कहने लगा कि मैं स्वयं आपकी विदा करने के लिए चलूंगा, मैं स्वयं रथ का सारथी बन जाऊंगा और सारथी बन करके आपको विदा करूंगा। तो रथ पे स्वयं कंस जो बैठ गया और रथ को हाँकने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई है, पति प्रगृणम कंसमा भास्यहा शरीरवा अस्यास्तामष्टमो गर्भो हंतायाम बहते बुध। अरे कंस, जिस तुम अपनी चचेरी बहन को इतना प्यार से रथ में हाँक करके पहुंचाने जा रहे हो, इसी देव के गर्भ का 8वां लाल तेरा काल होगा, काल होगा, काल। और तो
कंस ने जैसे सुना, जो प्यार था वो दुश्मनी में बदल गया। बड़ा पापी था। उसने सोचा कि न देवकी रहेगी, न उसका लाल होगा, न मेरा काल होगा, न रहेगी बांस और न बजेगा बांस। इसलिए देवकी को ही समाप्त कर देता। तो कंस ने देवकी का केस पकड़ करके घसीटते रथ से नीचे ले आए और तलवार से मारने के लिए तैयार। तब तक वसुदेव जी रथ से कूद गए और कंस के हाथ को पकड़ लिया। कहने लगे, जब तक मैं पति जो है जीवित है तब तक पत्नी की सुरक्षा करना उसका कर्तव्य है, इसलिए मेरे जीवित रहते आप देवकी को नहीं मार सकते। लेकिन कंस ने जोर से वसुदेव जी को झड़क दिया। तो बेटा बात तो कंस कहने लगा, हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो एक की जगह दो का लाश गिर जाएगा यहाँ पर। इसी समय उग्रसेन राजा को सैनिकों ने सूचना दिया, इस तरह से कंस अपने बहन भाइयों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। तो राजा उग्रसेन आए वहां पर, कंस को डांटने फटकारने लगे। लेकिन कंस ने क्या किया, जबरदस्ती राजा उग्रसेन का मुकुट छीन के अपने सिर पे रख लिया, स्वयं राजा बन गया और उग्रसेन जी को बंदी बना करके जेल में डलवा दिया। वसुदेव जी ने सोचा जो दुष्ट है, अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं, किसी तरह से देवकी के प्राण की रक्षा करना चाहिए। ये देवकी बच जाएगी तो अवश्य उसका लाल इसका काल होकर इसका नाश करेगा। तो बड़ा प्रेम से हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, हे राजा कंस, आप तो बड़े बलवान हैं, शूरवीर हैं, और ये आपकी बहन है, दूसरी स्त्री है, शुभ विवाह का अवसर है, ऐसी स्थिति में आपको इसका वध नहीं करना चाहिए। और देखो आपकी बात, आपको देवकी के पुत्र से भय है ना, तो मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं, सूर्य और चंद्रमा की साक्षी करके सुगंध खा करके कहता हूं कि देवकी के द्वारा जो भी लड़का होगा, पुत्र होगा, इसे मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि आप भाई पुत्रों से है तो पुत्रों को मैं ला करके सौंप दूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव जी वचन झूठे नहीं होते हैं, उसके भी समझ में आ गया, बोले बहुत अच्छा भाई, देवकी का पुत्र से हमको डरे फिर देवकी को मारने से क्या लाभ। ठीक है वसुदेव जी, आप जो है वसुदेव आप लेकिन कहीं जाओगे नहीं, यहीं रहना पड़ेगा आपको, राज्य में नजर बंद कैद कर देंगे आप। ठीक है, वसुदेव क्यों ही महल में चले गए, नजर बंद कर दिया, चाहे तो सैनिक का पहरा लगा दिया, कहीं भाग न जाए। तो यहाँ पर एक विशेष बात है कि संसार में जो भी जीव आया है ना, सबको एक न एक दिन मरना है, हमारा कोई नहीं है, सबको मरना पड़ता है, और मृत्यु का समय, स्थान और कारण निर्धारित है। जिसको जहां मरना है वहीं पे जाके मरेगा, जितना समय मरना है, जितने उम्र में मरना है उतने समय मरेगा, निर्धारित होता है। एक बार हम राजस्थान में गए थे, 3-4 साल पहले की बात है, एक बुढ़िया 30 साल से खटिया पर पड़ी थी, न चल सकती थी न फिर सकती थी, उसी में सब काम करती थी और 30 साल से फिर बाद में तो मर गई। और मरना किसी को होता है तो खटिया पर से गिर गए, रात में सोते सोते बहुत से मर जाते हैं। तो जब तक मृत्यु का समय नहीं आएगा कोई मार नहीं सकता है, और मृत्यु के जमाने पर कोई बचा नहीं सकता है। तो मृत्यु का समय, स्थान, कारण पहले से निर्धारित है, इसलिए मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए, चिंता नहीं पालना चाहिए। तो करना क्या चाहिए, अपने जीवन को सुधारना चाहिए, मृत्यु को सुधारना चाहिए। मृत्यु कैसे सुधरेगा, सत्कर्म करने से और भगवान का भजन करने से। तो मृत्यु को सुधारना है, जीवन को सुधारना है, जन्म को सुधारना है। अच्छा एक बार बताओ, हम लोग सोचते हैं यहीं पर सब कुछ करें, यहीं पर नहीं कर लेंगे सब, मरने के बाद फिर दूसरा जन्म होता है। ऐसा नहीं कि हम
यहाँ जो इसी शरीर से करेंगे वही हो जाएगा, वही लास्ट है, ऐसा नहीं है। इसके बाद फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। चाहे अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, उसका फल आपको निश्चित भोगना पड़ेगा। ये दिमाग से निकाल दो बात। बहुत से लोग क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, बोले शरीर मर जाएगा तो दुख से छुटकारा, ऐसा नहीं होता है। आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, प्रेत बन जाता है फिर उससे। और प्रेत 1000 वर्ष तक प्रेत की योनि मिलती है। और सबसे खराब योनि है प्रेत की योनि। सुई की तरह मुख होता है, ना खा सकता है ना पी सकता है, तो दूसरे के शरीर पे वो खाता पीता है। तो आत्महत्या करना पाप है, उसे दुख से छुटकारा नहीं मिलता। लोग सोचते हैं यार बहुत दुख है, जो लोग मर जाएंगे तो छुटकारा मिल जाएगा। नहीं, छुटकारा नहीं मिलेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेकर के फिर वही दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए ये सब काम नहीं करना चाहिए। और भगवान की भक्ति करोगे ना, दुख में आपको दुख सहने की शक्ति मिल जाएगा। समय आने पर देवकी गर्भ से पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी ने लाकर के कंस को दे दिया। कंस ने देखा, वाह धन्य है वसुदेव जी, किनका पुत्र के प्रति समान भाव है जन्म मृत्यु में, और सत्य में पूरा निष्ठावान है। प्रसन्न हो गया और हंस के कहने लगे, वसुदेव जी ये छोटा सा नन्हा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ देगा, इसको आप ले जाइए, प्रेम से इसका पालन कीजिए और 7 बच्चों का पालन कीजिए, लेकिन 8वां बालक मुझको ला करके दे देना। वसुदेव जी ठीक है, जैसा आपका विचार। और ले गए महाराज। इधर नारद जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। और नारद जी सब जीवों का कल्याण करते हैं, चाहे राक्षस हो, असज्जन हो, दुष्ट हो, पापी हो, धर्मात्मा हो, सबके पास नारद जी चले जाते हैं। सब जगह प्रवेश उनका है और सब जीवों का कल्याण करते हैं। तो कंस के भी गुरु जी नारद जी। नारद जी ने सोचा ये तो पुण्य कर्म करने लगा, भगवान को अवतार लेने देर होगा, इसको ऐसा रास्ता बताया जाए कि ज्यादा पाप करे, जिससे भगवान जल्दी प्रकट हो। तो नारद जी आ रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण रामचंद्र अवतारायण, रामचंद्र अवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, यमुना के तीर मथुरा नगरी, यमुना के तीर, यमुना के तीर मथुरा नगरी, यमुना के तीर कृष्ण चंद्र अवतारायण, हरि हरि कृष्ण चंद्र अवतारायण,
नारायण भगवान की। नारद जी महाराज आ गए कंस के दरबार में। राजा कंस ने बड़ा स्वागत किया, गुरु जी ने, और सिंहासन पर बिठाया, चरण धोया, चरणामृत लिया, पूरे घर में छिड़का। बड़ा देखो, भगवान के प्रति भक्ति यदि नहीं हो रहा तो चलेगा, लेकिन गुरु के प्रति भक्ति हो जाए उस जीव का कल्याण हो जाता है। तो कंस का भगवान से तो बैर है, लेकिन गुरु जी के प्रति बड़ा प्रेम है। गुरु जी कहने लगे कि राजा कंस, सब कुशल मंगल तो है, आनंद से तो है, आपके प्रजा में सब खुशहाली तो है। राजा कंस सुनाने लगा, महाराज क्या खुशहाली हुआ, एक दुर्घटना घट गई बीच में। क्या घटना घट गई बताओ? ऐसे ऐसे वसुदेव देवकी का विवाह हुआ, बड़ा धूमधाम से विवाह हुआ, लेकिन बीच में देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि इसका 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा, तो मैं देवकी को मारने लगा। तो राजा हमारा पिताजी उग्रसेन आ गए, मैंने उसको जेल में बंद कर दिया। और पहला हमने कहा कि पहला पुत्र हुआ, लेके आया वसुदेव जी, मैंने लौटा दिया। उनका 8वां पुत्र दे देना। नारद जी बोले ये सब काम ठीक है, ये काम गलत हो गया। क्या गलत हो गया महाराज? वो जो पुत्र तुमने लौटा दिया ना, वो ठीक नहीं हुआ। बोले कैसे महाराज? बोले देखो, एक 8 अष्टकमल दल, 8 कमल का दल वाला फूल मंगाया, वो लोग गिनती करना 1 2 3 4 5 6 7 दूसरे से, यानी प्रत्येक 1 हो रहा है, प्रत्येक 8 बोलाएंगे, आप गिनोगे ना तो प्रत्येक संख्या 1 हो रहा है, प्रत्येक 8 हो रहा है। बोले क्या है महाराज? बोले तुम देवताओं की माया नहीं समझ सकते। वो देवकी का 8वां पुत्र पहले में भी आ सकता है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, कभी नहीं आ सकता। तो महाराज क्या करूं? भैया देखो, जुक्ति बता दिया, मुक्ति करना तेरा काम है, फिर मार दो बच्चों। अरे हम क्यों, हम साधु महात्मा, ये मारने का काम क्यों करेंगे? हम तो जा रहे हैं, तुम जानो तेरा काम है। मंत्र दे करके नारद जी चले गए, पहला पुत्र को मंगाया और पत्थर पे लेके पटक करके मार दिया, और वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेड़ी लगा करके जेल में बंद कर दिया। एक एक करके 6 पुत्र हो गया, 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में शेष नाग लक्ष्मण जी महाराज, शेषावतार लक्ष्मण जी आ रहे। क्यों लक्ष्मण जी आ रहे हैं? रामावतार में छोटे भाई थे, तो भाई की आज्ञा माननी पड़ी। राम जी को वनवास दे दिया, तो बेचारे लक्ष्मण जी को मानना पड़ा बात, नहीं तो वहां विरोध करना चाहिए, कर सकते थे। और भी बहुत सी बातें हुई रामावतार में, लक्ष्मण जी बड़ा कष्ट होता था, लेकिन बड़े भाई सामने बोल नहीं सकते, इसलिए सोचा अब की बार बड़ा भाई बन करके आऊं, और कन्हैया पर, कृष्ण पर कोई आपत्ति विपत्ति संकट नहीं आगे आगे मैं रहूंगा। इसीलिए लक्ष्मण जी यहाँ बड़ा भाई बन करके आ रहे हैं। 7वें गर्भ के रूप में शेष अवतार लक्ष्मण जी आए, लेकिन भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि देवकी इस गर्भ को निकाल करके, और वसुदेव जी की बड़ी रानी रोहिणी है जो नंद बाबा के पास, क्योंकि जब इनको वसुदेव जी जब जेल में बंद करने लगे तो उनके 8 जो है पत्नी है वसुदेव जी, सबसे बड़ी रोहिणी है और सबसे छोटी देवकी है। तो इन्होंने रोहिणी जी को गोकुल भेज दिया नंद बाबा के पास, और जो 6 शिष्य थी उनको भी अपने अपने मायके भेज। तो योग माया, भगवान की जो शक्ति है उसको योग माया कहते हैं। योग माया से भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो 7वां गर्भ है देवकी का, उसको वहां से खींच करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो खींचने से, आकर्षण करने से उनका नाम संकर्षण हो गया। तो देवकी का 7वां गर्भ खींच करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और यहाँ पर सब लोग कहने लगे क्या है देवकी का 7वां गर्भ तो नष्ट हो गया। और भादव शुक्ला षष्ठी के दिन बलराम जी का जन्म हुआ है। बोलो बलराम जी महाराज की जय। इसके बाद अब 8वां गर्भ का समय आ गया है।
श्री कृष्ण साक्षात गोलोक बिहारी भगवान कृष्ण माता देव की गर्भ में आ गए हैं। यहाँ पर एक विचार करने की जरूरत है। जो भगवान के माता पिता हैं तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ रहा है। जेल में रहते हैं, और जेल क्या है? काल कोठरी, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती महाराज, दिन होता ही नहीं, हमेशा रातें रहता है। और जो भोजन कैदियों को दिया जाता है खाने के लिए, वही भोजन उनको मिलता है। हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी लगा हुआ है, और 7 दरवाजे के भीतर है, और 7 दरवाजे पर पहरादार लगा हुआ है। इतना दुख है, इतना कष्ट है। तो भक्तों के जीवन में दुख आता है, लेकिन दुख को सुख समझता है। जो दुख को सुख समझता है वही भगवान की भक्ति कर सकता है। दुख में जीव सावधान रहता है। तो सुख और दुख किसको मिलता है? जो दोनों से परे हो जाता है, उसी को आनंद मिलता है। बहुत से लोग सुख को आनंद समझ रहे हैं। सुख आनंद है, संसार का सुख अभी है, पीछे। जैसे आपने भोजन किया सुबह, बड़ा सुंदर भोजन बना है, तृप्त हो गए, लेकिन शाम को फिर भूख लगाई। तो सुख जो है नष्ट होने वाला है, और आनंद एक बार मिल जाए तो फिर कभी नष्ट नहीं होता है। और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भक्त जो सुख और दुख दोनों से अलग रहते हैं। सुख भी मिले तो भगवान की कृपा है, दुख भी मिले तो भगवान की कृपा है। इसलिए जीवन में दुख का प्रसंग आए तो घबराना नहीं चाहिए। दुख आने से क्या होता है पता है? दुख आने से हमारे जो, अच्छा दुख आता क्यों है? दुख इसलिए आता है हमारे पाप कर्मों का फल है दुख, और जो सुख मिल रहा है वो पुण्य कर्मों का फल है सुख। तो हमने जो पूर्व जन्म में या पहले या इस जन्म में पहले पाप किए हैं, उसका फल दुख मिल रहा है। और दुख मिलने से क्या होता है? पाप समाप्त हो रहा है, छीन हो रहा है, नष्ट हो रहा है। इसलिए दुख तो बड़ा लाभकारक है। और सुख जो आता है उससे पुण्य छीन होता है। जितना हम सुख भोगेंगे उतना हमारा पुण्य छीन होगा, और फिर जब पुण्य छीन हो जाएगा फिर दुख आ जाएगा। तो दुख आता है सुख देने के लिए, और सुख आता है दुख देने के लिए। इसलिए जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आए, दुख को सुख समझ करके भक्ति करना चाहिए। वसुदेव देवकी को बड़ा जेल में दुख है, लेकिन दुख को सुख मानते हैं। क्यों मानते हैं सुख? कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा, जब हमको कैद खाने में रखा है। यदि हम राजमहल में रहते तो भोग विलास में फंस जाते, भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, भगवान को भूल जाते। इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा करके जेल में दे दिया। यहाँ तो हर समय भगवान की याद आती है, क्योंकि दुख में तो भगवान का स्मरण होता है, सुख में लोग भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए भक्त कहते हैं कि चाहे सुख दो चाहे दुख दो, दोनों स्थिति में आपकी ही कृपा है। फूलों की सैया दे दो तब भी कृपा है, और कांटे पे सुला दो तब भी कृपा है। जैसे तुम रखो वैसे रहने के लिए तैयार है। इसलिए उनको दुख का अनुभव नहीं होता है। देखो नदी में, नदी को पार करना है। यदि आप तैर करके पार करोगे हो सकता है कि मगरमच्छ खा जाए या डूब जाओ बीच में, लेकिन नाव या जहाज पे चढ़ जाओ तो आसानी से पार हो जाओ। इसी तरह संसार एक समुद्र है, नदी है, और हम लोग उसमें यदि तैर के जाएंगे हो सकता है डूब जाएं, अपने बल से जाएंगे डूब जाएंगे। भगवान की भक्ति के बल पे चलेंगे, संत के आश्रय होकर के चलेंगे, भगवान के आश्रय होकर चलेंगे। तो संत और भगवान क्या है? नाव है, जहाज है। यदि संत और भगवान के जहाज पे, नाव पे बैठ जाओगे तो अनायास ही पार हो जाओ। तो भगवान के भक्त होते हैं ना, सुख और दुख दोनों में भगवान की कृपा का दर्शन करते हैं। भक्त का कहना है चाहे सुख दे दो या दुख दे दो, हम तो आपकी कृपा समझते हैं। चाहे जिधर ले चलो चाहो, हमने तो अपनी नैया का पतवार आपके हाथ में सौंप दिया है, जिधर ले चलना चाहो उधर ले जाओ। तो ऐसे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान ही करते हैं। भक्त क्या कहते हैं? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार।
जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे हंसी भरा संसार दे या आंसुओं की धार, चाहे हंसी भरा संसार दे या आंसुओं की। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार डुबा दे, चाहे हमें मझधार, चाहे हमें लगा दे पार डुबा दे, चाहे हमें मझधार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भक्त भगवान की। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, चाहे सुख हो दुख हो हानि हो लाभ हो जीवन हो मरण हो यश हो या जस हो, सभी परिस्थितियों में भगवान के शरण में रहते हैं और उसका सब कार्य सफल होता है। देखो परीक्षा में पास होने के लिए क्या होता है हमारे, परीक्षा में जैसे क्लास में आगे जाना है तो परीक्षा होती है ना, और परीक्षा में पास होंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे आप। इसी तरह से भक्ति मार्ग में योग्य बनाने के लिए और कर्म का भोग करके शुद्ध करने के लिए परीक्षा लिया जाता है। तो भगवान किसके घर आते हैं, जो धर्म पालन के लिए कष्ट सहते हैं। एक बात बताओ, जो पापी जी उसको पाप करने में क्या है, जो सरल काम, लेकिन अच्छे काम करने में भक्ति करने में तो कष्ट तो होता ही है। पहाड़ पे चढ़ने में कितना मेहनत लगता है, लेकिन गिरने में क्या है, तुरंत लुढ़क जा नीचे चले। इसी तरह से अच्छे काम करने में कष्ट भी होता है, तपस्या भी करनी पड़ती है। और देखो वसुदेव देव कितना कष्ट है, हमारा 6-7 वर्ष तक जेल में रहे, भीषण यातना, 6 पुत्र मारा गया, सब कुछ हुआ, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा।
इसलिए भगवान ने उनको दर्शन दिया, अवतार दिया। कितने भक्त में सबको कष्ट सहना पड़ा है, सबकी परीक्षा हुई। राजा हरिश्चंद्र की कथा आप लोग जानते हैं, सत्यवादी थे और जो कहते थे उसको करते थे। तो सपने में विश्वामित्र को राजपाट दे दिया दान, राजपाट छूट गया, बिकना पड़ा, स्वयं ब्रह्म के हाथ बिक गए, पत्नी और बालक को बेच दिया, बालक को सांप ने काट लिया, लेकिन कफन के लिए कपड़ा भी नहीं था। ऐसे ऐसे कष्ट साले भगवान को दर्शन। मीराबाई को कितना कष्ट हुआ, ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को, पांडवों को कितना, द्रौपदी को कितना कष्ट सहन करना पड़ा। या तक राम जी जब अवतार लेके आए तो उनको भी कष्ट सहना पड़ा। और भगवान कृष्ण को ही देख लो, उनको कौन सा जीवन सुख में बीता। रात में जेल में वहां जन्म ले भाग करके गोकुल आ गए, गोकुल में भी चैन नहीं लेने दिया, वहां भी राक्षस भेजते रहे। फिर गोकुल से मथुरा गए, मथुरा में 17 बार जरासंध ने चढ़ाई किया, फिर वहां से भाग के द्वारकापुरी चले गए। द्वारकापुरी में अनेक राजाओं ने परेशान किया, अनेक दुष्टों ने परेशान किया, फिर महाभारत में डरना पड़ा। तो कौन सा उनको सुख मिला जीवन में? तो संसार में सुख है ही नहीं, यहाँ तो दुखी चाहे भगवान आए या कोई भी आए, इस संसार में सुख है ही नहीं। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। संसार में केवल सुख कैसे मिलेगा? सुख का एकमात्र उपाय भगवान की भक्ति करोगे तभी सुख मिलेगा, नहीं तो और चाहे लाख उपाय कर लो, तो कितना भी धनवान बन जाओ, कितना भी गुणवान बन जाओ, कितना भी संपत्ति वाला बन जाओ, कितना बड़ा परिवार वाला बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, सुख मिलने वाला नहीं है। सुख तो केवल एकमात्र भगवान की भक्ति से, और जिससे सुख मिलता है उस काम को कोई करता है। सब चाहते हैं सुख, सब चाहते हैं सुख मिले हमको, दुख दूर हो जाए, लेकिन सुख मिलने का एक उपाय भगवान के, उसको कोई करना नहीं चाहता। और दुख जिससे मिलता है पाप कर्म, झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, निंदा, परचर्चा, परनिंदा, दूसरों का अपमान करना, सताना, कष्ट देना, वो सब करने की दुनिया तैयार है। फिर क्या मिलेगा? दुख ही तो मिले, सुख कहां से मिल जाए? साधु महात्मा को बोलते महाराज बड़े दुखी है, तो दुखी है तो साधु महात्मा क्या करेंगे? कर्म तो तुमने किया, फल का बाबा जी भोगेंगे, फल को तुम्हें भोगना पड़ेगा। आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद का फ्री मिलता है, बाजार में मिलता है, तो ऐसे आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। जब तक आप सत्कर्म नहीं करोगे, पाप कर्म नहीं छोड़ोगे, तब तक दुख जाने वाला नहीं। और साधु संतों का आशीर्वाद भी फ्री में नहीं मिलता है, जाओ उनकी सेवा करोगे, कुछ पुण्य कार्य करोगे तब नहीं मिलेगा आशीर्वाद, ऐसे तो नहीं मिलता। तो अच्छे कर्म हम लोग करना नहीं चाहते हैं। अभी यहाँ पर एक नाचनिया डांसर बुला लिया जाए तो पूरा गांव का आदमी यहीं पर दिखेगा, फिर इसमें जगह नहीं मिलेगा, वहाँ सड़क पे पंडाल बन जाएगा तुरंत, और बढ़िया साउंड का व्यवस्था हो जाएगा, जनरेटर लग जाएगा, लाइट लग जाएगा, और इसी गांव का नहीं आएगा, अगल बगल सबला, भैरू, देविया सब यहीं दिखेगा। लेकिन भगवान के नाम चिल्ला रहे 4 दिन से हुई 10 आदमी। ये क्या है? संसार की तरफ लोगों का रुझान है, दुख की तरफ रुझान है, लोग दुखी भोगना चाहते हैं, सुख शांति चाहते नहीं, और सुख शांति जो मार्ग है उसको करना ही नहीं चाहता। तो सुख शांति मिलता है भगवान की चर्चा करने से, भगवान की कथा सुनने से, सत्कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से। आइए आगे चलते हैं। 8वीं बार भगवान स्वयं देवकी घर में विराजमान हो गए हैं। देवकी के शरीर से प्रकाश निकलने लगा, सारा बंदी गृह जगमगाने लगा महाराज। और कंस की क्या स्थिति है? कंस को तो लग रहा है कि उसको पता चल गया 8वां गर्भ आ गया, तो उस कंस को रात दिन कृष्ण ही दिखता है सबसे, उठता है, बैठता है, खाता पीता, सोते जगते चलते फिरते कृष्ण ही दिखने लगा। रात में सोता है लगता है कृष्ण छाती पिछाड़ करके मुक्का से मार, सारा जगत उसको कृष्णमय दिखने लगा है। तो भगवान के कैसे भी भजो, पैर से भजो, प्रेम से भजो, किसी तरह से भगवान को भजो, उसका कल्याण हो जाता है। भगवान घर में आ गए हैं, सभी देवता लोग, शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, ऋषि मुनि, सब देवता करके
फूलों की वर्षा करते हैं और स्वागत करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। इसको भागवत जी में गर्भ स्तुति कहा गया। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सतमत नेत्रम सत्यात्मकतां शरणं प्रपन्नाः। भगवान सत्य स्वरूप है, तीनों काल में सत्य हैं, सत्य के द्वारा इनको प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे सत्स्वरूप परमात्मा के हम शरण में हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप बन गया महाराज। हाथों महीना की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात, सारा जगत आनंद में भर गया है, क्योंकि आनंद में भगवान अवतार लेने वाले हैं। सब लोग स्वागत कर रहे हैं भगवान का। आइए हम लोग भी स्वागत कर लेते हैं। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सब स्वागत करता। और ठीक भादव महीना की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, काली रात होती है। ठीक 12 बजे रात में भगवान बंदी गृह में, जेल में वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षं गलसहुकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। चतुर्भुज शंख चक्र गदा पर धारण किए हुए हैं, बनमाला धारण किए हैं, सुंदर पीताम्बर वस्त्र पहन कर कौस्तुभ मणि धारण के भगवान प्रकट हो गए। वसुदेव देवकी ने स्तुति किया भगवान का, और भगवान कहने लगे, पहले आप कश्यप अदिति थे, आपने तपस्या किया था। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तेने कहूँ मैं पूरब वर दीना। तुम्हें आपको वरदान दिया था और मैं आपका पुत्र बन करके आया हूँ, यदि मेरी रक्षा करोगे, मुझे बचा लो। बस दो देवते ने प्रभु आपको कैसे बचाएं? तो लोग को गोकुल पहुंचाए, महाराज इतना बड़ा है, कैसे आपको पहुंचाए? तो भगवान ने छोटा स्वरूप धारण कर लिया, बाल रूप धारण कर लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब गोकुल कैसे पहुंचे? एक सूप रखा था, डलिया रखा था, और तो कुछ था नहीं, अपना गमछा बिछा दिया, उसमें अंगोछा, उसी में छोटे से कृष्ण को लिटा दिया महाराज। और लिटा के जैसे माथे पर लिया, माथे पे रखते ही हथकड़ी बेड़ी खुल गई अपने आप से। ताले सब जो लग रहे थे दरवाजों में, सब ताले खुल गए, पहरेदार सब सो गए। बस देव जी निकले हैं जेल में से बाहर। धीरे धीरे बादल गरजने लगे और
जल की फुहारें पड़ने लगी, काली काली रात है, स्वयं शेष नाग पीछे जाकर के भगवान के ऊपर वर्षा से रक्षा कर रहे हैं और बार बार वर्षा हो रही है। जमुना जी में बाढ़ आ गई है। इधर मथुरा है, मथुरा ठीक सामने गोकुल है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, जमुना जी को ही पार करके जाना। रात में नाव कहां से मिलेगा महाराज, 12 बजे रात। तो पार करने के लिए वसुदेव जी जमुना जी में प्रवेश कर गए। जमुना जी ने देखा हमारे भगवान आए हैं। जमुना जी ने सोचा भगवान के चरण छू लूं, तो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगी। कमर तक आई, फिर यहाँ तक आई, फिर यहाँ नाक तक आ गई। भगवान ने सोचा है तो पिताजी को डुबा देंगे जमुना जी। भगवान ने पैर नीचे लटका दिए, जमुना महारानी ने पैर छू लिए, फिर नीचे घुटने घुटने जल हो गया। वसुदेव जी आराम से पार पहुंचे। इधर गोकुल में आज सबने जन्माष्टमी का व्रत किया था महाराज। सभी ग्वालों ने, गोकुल वासियों, नंद बाबा ने, सबने सांडिल मुनि पूजा पाठ करवा रहे थे। और रात को 11 बजे अंधड़ तूफान आने लगा। सबने सांडिल मुनि का भैया सब अपने घर जाओ, पूजन हो गया पूरा, अब अपने अपने घर जाइए। तो सब जाकर अपने अपने घरों में सो गए, दरवाजा बंद करके। बिल्कुल सुनसान हो गया, कोई नहीं जगा है। वसुदेव जी पहुंचे हैं गोकुल में, जहां जसोदा मैया, और जसोदा मैया ने भी एक लड़की को जन्म दिया है। लेकिन जसोदा मैया भी सो रही है, उनको पता ही नहीं है कि लड़का को जन्म दिया कि लड़की को जन्म दिया है। वसुदेव जी ने कन्हैया को तो वहां रख दिया और उस कन्या को उठा लिया है और आकर के जेल के अंदर आ गए। जैसे जेल के भीतर आए, अपने आप हथकड़ी बेड़ी लग गई, ताले सब बंद हुए, पहरेदार सब जग गए। यहाँ पर 2 बात संत लोग कहते हैं कि जब भगवान को उन्होंने सिर पे रखा वसुदेव जी ने, तो हथकड़ी बेड़ी खुल गई। लेकिन ये कन्या क्या योग माया है, माया को आते ही अंदर यानी सिर पे रखते ही अपने आप से पुनः ताले लग गए, हथकड़ी बेड़ी लग गई। तो ब्रह्म से, भगवान से संबंध होता है जीव का, तो जीव माया से मुक्त हो जाता है। लेकिन माया के संपर्क में आने से फिर हथकड़ी बेड़ी लग जाती है। ये भाव संत लोग कहते हैं। इधर कंस को पता चला, दौड़ता हुआ आया तलवार लेकर के, और देवकी रोने लगे, भैया तुमने हमारे सब बच्चों को मार दिया, ये तो बेटी है, इसको तो छोड़ दो, इसको मत मारो। लेकिन कंस ने एक नहीं सुना, झपट के उस बालिका को पकड़ दिया, छीन दिया और पत्थर पे जैसे मारना चाहता था, वो बच्ची उनके आकाश में चली गई। अष्टभुजा दुर्गा को धारण कर लिया और कहने, अरे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला तो प्रकट हो चुका है। ऐसा करके विंध्याचल पर्वत पे चली गई और आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से वहां पर विराजमान है। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। भगवान कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया, जो विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे उनकी सब कामना पूरी हो। तो आज भी विंध्यवासिनी, विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी मैया विराजमान है, भगवान कृष्ण के वाहन है। अब जो है कंस को अचंभा हुआ और कंस ने वसुदेव देव से क्षमा मांगा, हमसे बड़ी भारी गलती हुई, उन्हें व्यर्थ आपको कष्ट दिया। वसुदेव जी कहने, भाई तुम्हारा कोई दोष नहीं, हमारे भाग में ऐसे ही लिखा था। वसुदेव देव को जेल से मुक्त कर दिया। अब हम लोग चलते हैं गोकुल में। गोकुल में नंद बाबा की बहन सुनंदा 6 महीना पहले आ गई थी यहाँ पर। तो जसोदा मैया को जब गर्भ हो गया, तो रोज सुबह जाकर के देखती हैं कि बालक हुआ कि क्या हुआ। आज सुबह सुबह गई सुनंदा वहां पर, अभी तक तो भगवान की रो नहीं रहे थे। जैसे सुनंदा बुआ को देखा, महाराज रोना शुरू कर दिया।
अब तो सुनंदा नाचने लगी, जोर से थाली बजाई, दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गई, भैया बधाई हो बधाई हो। नंद बाबा कहने लगी क्या बात हुआ बताओ तो सही। बोले भैया आपने जो तपस्या किया, दान पुण्य किया, यज्ञ किए, एकादशी व्रत किया, उसके फल से आपको सुंदर छोटा सा लाला हुआ है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए और 9 लखा हार सुनंदा को देने लगे। लेकिन सुनंदा ने गले हार बाबा को ही पहना दिया। बोले तुम बुआ बनी हो, अब तुम्हारा लेने का दिन है। सुनंदा कहने मैं बुआ बनी, मेरे लेने की नहीं देने की, आज तुम्हें बांटूंगी, सबको बांटूंगी। जल्दी करो, जल्दी से जमुना जी में स्नान करके आओ और जब तक नाल छेदन न तब तक दान करो और पूरे गांव में खबर भेजवा दो। नंद बाबा बड़े आज प्रसन्न है, आनंद में है। जमुना जी में जाकर स्नान किया है, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किया है और नंद बाबा तो ऐसे लग रहे हैं बूढ़े से जवान हो गए महाराज, बड़े आनंद में डूब रहे हैं। सांडिल ऋषि को बुलाया है, ब्राह्मण ने स्वस्ति वाचन किया, फिर दान किया नंद बाबा ने बहुत। नंदस्तात्मयदुपन्ने जाता हलादो महामना आहूय प्राण वेदज्ञान स्नातश्चिरलंकृतः। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके आ गए। सहनाई वाले आ गए, नगारे वाले आ गए, सब लोग सहनाई बजाने लगे, नगारे वाले नगारे बजाने लगे। पूरे ब्रज में समाचार दे दिया गया कि नंद राय जी को लाला हुआ है, सब लोग आकर के बधाई दो, उत्सव मनाओ। ब्रज के सभी घर द्वार आंगन सब एकदम साफ सुथरा करके सुंदर सुगंधित जल छिड़क दिया, चित्र विचित्र ध्वजा पताका लगा दिया, फूलों की माला लगा दिया, रंग बिरंगे वस्त्र, पल्लव की बंधन वार सजा दिया गया, गाय बैल बछड़ा सबको सजाया गया है। और ग्वाल बाल भी सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके अंगरखा पगड़ी पहन करके हाथ में सुंदर सुंदर भेंट लेकर के नंद बाबा के पास आए। जो गोपियां हैं, ग्वालिन हैं, वो सब भी सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहन करके, भेंट की सामग्री लेकर के जसोदा मैया के पास आ रहे हैं। बड़ा आनंद उत्सव हो रहा है महाराज। सब एक दूसरे को पकड़ करके नाच रहे हैं, एक दूसरे पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क रहे हैं, दूध दही घी एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। आंगन में कीच मच गई, दूध दही घी की कीच मच गई है, मक्खन की। अनेक बाजे वाले आए हैं, सब अपने अपने बाजा बजा रहे हैं। आज नंद बाबा सबको खूब दान कर रहे हैं और गोकुल में आज रिद्धि सिद्धि चारों तरफ अटखीरी कर रही है। स्वयं लक्ष्मी महारानी वहां पर आकर विराजमान हुई है, क्योंकि लक्ष्मीपति भगवान आए हैं। बड़ा उत्सव आनंद हो रहा है, आशीर्वाद दे रहे हैं सब लोग और घर घर में आनंद छाया हुआ है। खूब बधाई दे रहे हैं। सब लोग सज धज करके आए हुए हैं, यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका लाला चिरंजीवी हो। शंकर जी भी गोप बन करके आ गए। शंकर जी से आनंद का अवसर क्यों छूटे, आनंद लूटो। शंकर जी गोप बन के आए, देवताओं ने हम लोग भी चले, सब देवताओं ने भी गोप का वेश बना दिया। और जो देवियां थी उन्होंने हम लोग भी क्यों रहे, तो सबने ग्वालिन का रूप बना लिया। सब आकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं। शिव नाचे, ब्रह्मा नाचे और नाचे इंद्र, गोकुल वाला नाचे पाइया गोविंद। सब लोग नाच रहे हैं दूसरे, बड़ा आनंद उत्सव मन रहा है। आइए हम लोग भी थोड़ा आनंद उत्सव मनाएंगे। ले आओ ये लाला को, ले आओ, जन्म हो गया, तब तक बैठाया कहीं। टॉफी फॉफी तो लाए नहीं, वैसे सुखा ही चल रहा है।
जुलम कर कर डारे रे। जुलम कर कर डारे या कारी कमर वारे ने। जुलम कर कर डारे या कारी कमर या कारी कमर वारे ने या धरी कमर वारे ने या कारी कमर वारे ने या धरी जुलम कर कर डारे या कारी कमर वारे ने। जुलम जुलम कर कर डारे या कारी कमर। मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा में अन मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा में अन गोकुल में बजे नगारे या कारी कमर वारे। गोकुल में बजे नगारे या कारी कमर वारे।
धन सोना बाबा लुटावे धन सोना बाबा लुटावे धन सोना बाबा लुटावे रानी लुटावे चाँद झंडा मोहल्ला में हल्ला समझ गयो रानी लुटावे मोहल्ला में हल्ला समझ गए जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गए अल्लाह समझ गए अल्लाह समझ गए अल्लाह समझ जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गए जायो बाबा लुटावे लड़ुआ तेरा बाबा लुटावे बाबा लुटावे लड़ुआ तेरा बाबा रानी लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गए रानी लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गया हल्ला समझ गया हल्ला समझ जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो जायो जसोदा जी ने गोपी बिना के बाला बिना के गोपी बिना के बाला बिना के गोपी नाच जोते हल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गए नाच जोते हल्ला मोहल्ला में हल्ला जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो जायो हल्ला समझ गया हल्ला समझ गया हल्ला समझ हल्ला समझ गया हल्ला समझ गया जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गया जायो जायो जसोदा जी ने हल्ला समझ गया समझ गया जायो जसोदा जी ने लल्ला जायो जसोदा जी ने जसोदा जायो लाला मैं बेदन ने सुनिया जसोदा जायो लाला मैं बेदन ने सुनिया मैं बेदन में सुनियाई बोलानंद में सुनियाई मैं बेदन में सुनियाई बोलानंद में सुनियाई जसोदा जायो लाला मैं बेदन में सुनियाई जसोदा जायो लाला
में सुनी आई यशोदा जायो मथुरा में जन्म लियो है मथुरा में जन्म लियो है मथुरा में जन्म लियो है मथुरा में जन्म लियो गोकुल में बजे नगाड़े मैं गोगन में सुनी आई गोकुल में बजे नगाड़े मैं गोगन में सुनी आई यशोदा जायो लालना मैं गोगन में सुनी आई यशोदा जायो लालना मैं गोगन में सुनी आई वसुदेव चले गोकुल को वसुदेव ले वसुदेव चले गोकुल को ले वसुदेव रख आए आई यमुना मैं गोगन में सुनी आई रख आए आई यमुना मैं गोगन में सुनी आई यशोदा जायो लालना मैं गोगन में सुनी काहे कोयक बन है पालना काहे कोयक काहे कोयक बन है पालना काहे कोयक काहे कोलागे पूजना मैं गोगन में सुनी आई यशोदा जायो लालना मैं गोगन में सुनी आई मैं गोगन में सुनी आई तोरानंद में सुनी आई मैं गोगन में सुनी आई तोरानंद में सुनी आई यशोदा जायो लालना मैं गोगन में सुनी आई यशोदा जायो रतन जड़ित यक बन है पालना रतन जड़ित यक बन रतन जड़ित यक बन है पालना रतन जड़ित यक रेशम को लागे पूजना मैं गोगन में सुनी आई रेशम को लागे पूजना मैं गोगन में सुनी आई यशोदा जायो लालना मैं गोगन में सुनी आई यशोदा जायो लालना मैं गोगन में सुनी आई नौवत बाज रही द्वारे पे नौवत बाज नौवत बाज रही द्वारे पे नौवत बाज हरि गोपी नाचे आंगना मैं गोगन में सुनी आई हरि गोपी नाचे आंगना
लाल की, नंद की लाला की जय। थोड़ी सुस्ता लो, फिर गाएंगे। बैठ लो। इस तरह से भगवान ने जन्म लिया है गोकुल में। भगवान का नाम है आनंद सिंह। तो जब से भगवान ने जन्म लिया, गोकुल में आनंद ही आनंद छा। सभी गोप वाला सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके बधाई लेकर के आ रहे हैं और आज सब लोग नाच रहे हैं। तो नंद बाबा एक तरफ खड़े थे, तो बार बार आज बाबा को भी नचाओ, तो बाबा को खींच लिया और बाबा भी नाचने लगे। महाराज आज तो सब लोग कहे, अरे इस बूढ़े ने तो जवानों को फेल कर दिया भाई। सब लोग नाच रहे हैं, दूध दही घी मक्खन की कीच मच रही है। लगता है कि समुद्र के बीच में सब लोग मंथन कर रहे हैं, बड़ा आनंद छा रहा है। ओ तो सपूत जनो जसुदा, इतने सुन के वसुधा सब दौड़ी, देवन को आनंद भयारु, धावत गावत मंगल दौड़ी। बाबानंद दियो इतनो, घनश्याम को डेरों के मति बोरी, देखत ब्रज लुटाए दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। नंदवाल इतना दान दिया, इतना दान दिया क्या सब भिखारी भी दाता बन गए। कोई कुछ रखी नहीं, सब लुटा रहा है। बड़ा आनंद और सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं नंद और यशोदा मैया को। बड़ा आनंद उत्सव छा गया है। ऋषि मुनि सब आ गए हैं और सब लोग नाच रहे, गा रहे हैं, कर रहे हैं कि संसार में जो विलासियों का नाच होता है ना, वो तो नरक में ले जाता है। विवाह शादी में गंदे डांस नाचते हैं, भक्ति अश्लील गीत, उस पे लोग नाचते हैं, तो वो तो नरक में ले जाना है। लेकिन जो भगवान की कथा में कीर्तन में नाचते हैं, वो 84 लाख की योनि में उसका नाचना बंद हो जाता है, भगवान के धाम में जाना। यहाँ पर एक बात बताएंगे आप लोगों को। आजकल लोग बच्चों के जन्मदिन करते हैं, शादी सालगिरह मनाते हैं और शादी विवाह में फालतू खर्च बहुत करते हैं। व्यर्थ में भद्दे भद्दे गीत गाते हैं, डांस करते हैं, फिर दारू शराब पीते हैं। ये सब लक्ष्मी जी का अपमान है, निरादर है। उसके बदले में भगवान का नंद उत्सव, जैसे बच्चे के जन्मदिन हो तो नंद उत्सव मनाओ, जैसे अभी मनाया ना, हम तो बच्चों का नंद उत्सव मना देते हैं। किसी के यहाँ बच्चे का जन्मदिन होता है तो उससे कहते हैं नंद उत्सव मना लो, सामान में व्यवस्था कर लो, नंद उत्सव मना लो, बड़ा आनंद आता है। तो घर में नंद उत्सव मना लेना चाहिए। शादी का सालगिरह हो तो रुक्मिणी कृष्ण का विवाह उत्सव कर लो, या सीताराम का विवाह उत्सव भी हम करते हैं, क्योंकि हम राम कथा भी करते हैं, कृष्ण कथा भी करते हैं, शिव महापुराण भी करते हैं, देवी भागवत भी करते हैं, भक्तमाल सब कथा करते हैं। तो जहाँ जैसा होता है वहाँ वैसा कर देते हैं। और यहाँ तो ब्रजवासी लोग आनंद ले रहे हैं, अपने घर में बैठे हैं। बाहर तो बड़े बड़े पंडाल और मंच पे कथा होती है, 10,000 की भीड़ होती है। तो ब्रज तो अपना घर है, यहाँ तो अपने ब्रजवासी सब अपने यहाँ घर में आनंद ले रहे हैं। ये तो नंद भवन है, इसलिए यहाँ को विशेष मतलब वैसा भगवान की कृपा कभी होगा और सब गाँव वालों की चाहे भागवत कथा भी होगी, कभी भगवान कृपा करेंगे विस्तार रूप से। लेकिन अभी तो हम लोग साधारण में आनंद ले रहे हैं। आनंद सब एक ही आता है, चाहे वहां कर लो यहाँ कर लो। कथा हुई है, भजन हुई है, गीत हुई है, उसमें थोड़ा सा बाहरी उपचार बढ़ जाते हैं तो थोड़ा ज्यादा लोग आ जाते हैं उसमें, बाकी आनंद तो वही है। तो ये कह रहे थे बच्चों के जन्मदिन पे नंद उत्सव मनाना चाहिए, संत महात्मा को भोजन करवाओ। जो ये केक काटते हैं और मोमबत्ती बुझाती गलत है, हमारी परंपरा नहीं है। केक काटना मतलब काटना गलत होता है और अशुद्ध भी होता है, और मोमबत्ती बुझाना मतलब जीवन में अंधेरा करना है। तो हम लोग यहाँ क्या होता है, बच्चों का जन्मदिन मनाओ तो बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान बनाओ, ठाकुर जी को भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद बांट दो, बच्चों में बांट दो, साधु संत बुला करके उनको भोजन करा दो। किसी गौशाला में चले जाओ, गाय को चारा दे दो, गुड़ दे दो, गौ माता की सेवा कर दो,
और पूजा पाठ करो, उससे रामायण का पाठ करवा दो, सुंदरकांड का पाठ करवा दो, कुछ मतलब अच्छे काम करो, दान पुण्य करो। तो बच्चों के जन्मदिन पर ये सब काम करो। दीपक जलाना चाहिए, मोमबत्ती नहीं बुझाना है, दीपक जलाना है। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि जैसे आपका बालक 12 वर्ष का है तो 13 दीपक जलाओ, 12 छोटे और एक बड़ा, 13वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। या किसी संत महात्मा आश्रम में चले जाओ, वहां भोजन भंडारा कर दो, संतों को भोजन करना। हमारे आश्रम में तो बच्चों के दिन पर संतों के लिए बांध दिया जाता है कि हमारी तरफ से आज आपके यहाँ सेवा होगा, संत सेवा। तो ऐसे बच्चों का जन्मदिन भी आश्रम में बन जाता है जाकर के। और बच्चों के जन्मदिन हम लोग इच्छा बांध देते हैं कि आज आपके द्वारा संत सेवा होगा। तो आप लोग चाहें अपने बच्चे के जन्मदिन पर साधु सेवा करना, आश्रम में वहाँ सब व्यवस्था है, वहाँ कर सकते हैं, अपने घर में बुला सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। और हम तो चाहते हैं कि आप सब लोग जुड़े जो है, कम से कम साल में एक दिन तो इसी बहाने से दान पुण्य होगा। और आजकल क्या करते हैं, डीजे ले आते हैं और उल्टे सीधे भत्ते गीत गाएंगे, दारू मांस गलत सब भोजन रख देंगे और उल्टे सीधे नाच नाचेंगे। तो फिर बताओ बच्चों पर अच्छे संस्कार पड़ेंगे कि बुरे संस्कार? वो भी फिर वो देखेगा दारू पी रहा तो बच्चा भी दारू पिएगा, वो बोतलें पकड़े। तो समाज को बिगाड़ने वाले तो हम ही और सुधारने वाले भी हम। जब बड़ा आदमी दारू पिएगा, नाचेगा नंगा, तो बच्चा क्या सीखेगा? वही सीखेगा। वैसे कहते हैं कि समाज को सुधार होना चाहिए, बच्चों को सुधार होना चाहिए, बच्चे में अच्छा संस्कार पड़े। अरे बच्चे में अच्छा संस्कार कहाँ पड़ेगा? तुम ही बिगड़े हो तो बच्चा कहाँ से सुधर जाएगा? और आप लोग तो फौजदार हैं, यहाँ तो ज्यादा ही चलता है, सब फौजी लोग हैं अधिकतर। वहीं बगल में ही जमाते हैं ना अखा पे, वहीं पर दुकान खुला हुआ है, बड़ी भीड़ लगती है सामने, सब परेशान है बेचारे। शराब पीने से क्या लाभ हुआ? फेफड़ा जल जाएगा, पैसा भी खर्चा हुआ और नाली में जाके गिर जाते हैं, कुत्ता आगे ऊपर से खारा खारा पानी डाल देते हैं। तो ऐसे काम से क्या लाभ? उस पैसा को अच्छे काम में खर्च करो, गौ सेवा में, संत सेवा में, भगवान की पूजा पाठ में। उससे तुम्हारा भी लोग प्रलोभ बनेगा, वो घर में भी उन्नति होगी। लेकिन सब पता नहीं बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई लोग। ये सब काम नहीं करना चाहिए, उसके बदले में ये सब काम करो। बच्चों के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर। और बहुत से सज्जन लोग तो शादी में भी कीर्तन करवाते हैं, अब तो कम हो गए, पहले लोग करवा देते थे। शादी में कीर्तन सुनने के बाद चंबा लगेगा। शादी हो रहा है और भगवान का कीर्तन भजन चल रहा है, साधु संतों का भंडारा हो रहा है, ऐसा हो। ये है वैकुंठ जाने का रास्ता, ये तो सब नरक जाने का रास्ता है। लेकिन आजकल है ना शान शौकत, शान शौकत। हमारा शान शौकत कम नहीं होना चाहिए, डीजे दो आना चाहिए घोड़ा पे, और ये वो गोली बंदूक छूटने चाहिए, दारू पीने चाहिए। इतना प्रकाश मतलब रोशनी करते हैं, मतलब लाखों रुपया तो रात रात में फूक देते हैं, पानी की तरह बहा देते हैं, उसको पैसे को पानी की तरह बहा देते हैं। अरे उससे अच्छा कहीं गौशाला जाए, गाय बड़ी दुर्दशा है, खाने के लिए मिलता है, वहां दे। किसी गरीब दिन दुखिया को दे दो, गरीब कन्या को विवाह के लिए खर्च कर दो, वो सब नहीं करोगे। खाली शान शौकत दिखाओगे। हमने बड़ा बफर चलता है, बफर बेफोलो में भैंस, जैसे भैंस खाते हैं वैसे वहां पर बफर सब झूठा खाते हैं और आधा भोजन तो फेंका जाता है। हमारे प्रथा के नीचे पट्टी बिछाओ और पत्थर में भोजन करो, बड़ा आनंद आता है। लेकिन हम लोग विदेशियों का नकल करने लगे, अपनी प्रथा को छोड़ दिए। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और बड़ा आनंद उत्सव छा रहा है। यशोदा मैया सब लोग बधाई मांग रही है। आइए हम लोग बधाई मांग लें। और नंद भर आनंद भयो जय कन्हैया। बधाई गमछे दे जाओ भैया, और कुछ नहीं, गमछा ही दे जाओ बधाई। कन्हैया का जन्म भयो, हाँ चलो गमछा तो दिया कम से कम। ये हम क्या करेंगे यार, पुराना गमछा नया ला दो ना। वो तो ऐसे ही कर रहे हैं, आनंद ले रहे थे, वो सब बात है।
तो नंद के लाला की सब लोग बधाई दे रहे हैं। बाबा बधाई हो, सब लोग बोलो बधाई हो, बाबा बधाई हो, भैया बधाई हो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की, भजन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिन बड़ा दिन और दिन पाल की, हाथी दिन बड़ा दिन और दिन पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बालकन को हाथी घोड़ा पूरन को पाल की, बालकन को हाथी घोड़ा नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, भजन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, भजन गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बालकन को लड्डू पेड़ा पूरन को लाप की, बालकन को लड्डू पेड़ा पूरन को लाप की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, भजन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, भजन गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब सब गोपियां सब यशोदा मैया से बधाई मांग रही हैं। क्या कह रही हैं? लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया तेरो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया तेरो बधाई। देवो बधाई मैया देवो बधाई, देवो बधाई मैया देवो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया तेरो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया तेरो बधाई। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। रेशम की लूंगी रजाई, यशोदा मैया तेरो बधाई। रेशम की लूंगी रजाई, यशोदा मैया तेरो बधाई। लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया तेरो बधाई। लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया तेरो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। कुर्ता भी लूंगी मैया कुर्ता भी लूंगी, कुर्ता भी लूंगी मैया पगड़ी भी लूंगी। पगड़ी की हरी चढ़ाई
मैया कंगना पे होली चढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई कंगना पे होली चढ़ाई यशोदा मैया लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई हीरा भी दे दो मैया मोती भी दे दो हीरा भी हीरा भी दे दो मैया मोती भी दे दो हीरा बंसुरी भी दे दो उड़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला की सुन के मैं चोरी भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो चोरी भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो चोरी भी यशोदा मैया दे दो बधाई की दे दो सिलाई यशोदा मैया दे दो लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया हारे भी दे दो मैया कंगना भी दे दो हारे भी दे दो मैया हारे भी दे दो मैया कंगना भी दे दो नंदनी की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई नंदनी की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो लल्ला के सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला की जुग जुग जिए तेरे बाके बिहारी जुग जुग जिए तेरे भक्तों की हृदय मन जाई यशोदा मैया दे दो बधाई भक्तों की मन जाई यशोदा मैया लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला की बधाई लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला की सुन के मैं गोविंद के लाला की जय। इस तरह से हमारा बड़ी धूमधाम से बधाई उत्सव मनाया गया। नंद बाबा सब ग्वाल बाल बड़ा खुशी में आज खूब नाच रहे गा रहे भूले नहीं समा है। यशोदा मैया ने लाला को पलने में झुला दिया है। सब आसपास की गोपी सब आ जाती हैं और कहते हैं मैया तुम्हारा लाला तो बड़ा सुंदर है। पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी पलना में ललना झुलावे पलना हिलावे और ललना झुलावे निरख श्याम सूरत धूलीन समावे। पलना में ललना गुजार है ये बड़े मस्ती सो रहा है मस्तिष्क हो गया बढ़िया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया बड़ी आनंद में डूब रही हैं और
गोपी सब भी करें हमें पल्ला झुलाने तो मैया कहती कि धीरे धीरे झुला देना मेरा छोटा सा कन्हैया झूल पलना मैं के हाल झोला दीना कन्हैया झूल मैं के हाल झोला दीना मैं के हाल झोला दीना मैं के हाल नेक हाले छोटा मेरा लाला झूले पलना नेक हाले छोटा दीना मेरा लाला झूले पलना नेक हाले छोटा दीना नेक हाले छोटा दीना नेक